आप सबकी कमी निकालते हैं। आज हम आपकी कमी बताएंगे इंजीनियर साहब। आज आपकी कमी हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहली कमी आपकी क्या है कि आप एक अहंकारी आदमी हैं। आप एक घमंड में चूर, एक क्रोधी आदमी हैं। आपको अगर बुरा लगे ना तो लगने दीजिए, पर सच्चाई आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आज आपकी सच्चाई हम बताएंगे एक एक करके। आप एक क्रोधी आदमी हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता है। वो आप अपना डर धमका करके, डरा करके आपको लोग पसंद करते हैं। अगर आपको कोई पसंद करता हो ना तो मैं समझ जाऊं। आपको बस लगता है कि आपको लोग पसंद करते हैं, पर आपको सच्ची बताऊं, आपको कोई पसंद नहीं करता। आपका इतना अच्छा नेचर नहीं है कि कोई आपको पसंद करे। आप हर इंसान की कमी निकालते हैं, जैसे कि आप भगवान हो, है कि नहीं। आप ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ आप ही को आता है। ये आपका एक नेचर है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। बस आपको लगता है अगर कोई कुछ काम भी करेगा ना तो इस इंसान को लगता है कि सिर्फ इसी को आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की कमी निकालना और दूसरों को बार बार बेइज्जत करना, ये है आपका गुण। आप कहते हैं कि आप इस घर के गार्जियन हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गार्जियन का क्या काम होता है। गार्जियन का काम होता है बच्चों के साथ अच्छे से बातें करना, ना कि क्रोध करना। हमेशा क्रोध में अपमान करना दूसरों का, ये है आपका लक्षण। मैं बताता हूँ, देखो, एक जो टीचर और गार्जियन होता है ना, वो बच्चों की अगर कमी भी निकालता है ना कि हाँ देखो बेटा तुमको ये नहीं आता है, इसको ऐसे करते हैं, कोई भी काम तो उसको प्यार से समझाता है, इसको ऐसे करते हैं। अगर उससे गलती भी हो जाती है, बोलते कोई बात नहीं बेटा, करते रहो, हो जाएगा। मतलब एक वो देते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और ये क्या करेंगे, अरे गलती हो गया, तुझे कुछ नहीं आता है। समझ जाइए निगेटिव इंसान किसको कहते हैं। अगर ऐसा बॉस, ऐसा टीचर, ऐसा गार्जियन हो ना तो इंसान कामयाब नहीं हो पाता है। जो हमेशा कमी निकाले, छोटी छोटी कमियां निकाले। आप बस यही करते हैं, कमियां निकालते हैं, नीचा दिखाते हैं और झूठ को सच बोलते हैं। अगर मेरी दादी ने कुछ बोल दिया कि मैंने दादी को ऐसा बोल दिया, या दादी को मारा, या मेरी माँ ने दादी को मारा, या मेरी माँ दादी को खाने नहीं देती है, मतलब सब झूठ रहता है। और मेरी दादी ने ऐसा कह दिया फोन पे, तो आपको लगता है सच में मेरी माँ के साथ इतना ज्यादा जुर्म हो रहा है, मेरी माँ को लोग कष्ट दे रहे हैं, मेरी माँ को लोग खाने नहीं दे रहे हैं, मेरी माँ को। पर आप सच नहीं जानते हैं, पर आप झूठ का साथ देंगे क्योंकि वो आपकी माँ है। देखो यार, इतना भी माँ की भक्ति नहीं करना चाहिए कि दूसरे की कुर्बानी कर दें। अगर आप में हिम्मत है ना तो घर में बहुत सारे लोग हैं, उसके साथ आप ऐसा करके देखिए जैसा आप मेरे और मेरे माँ के साथ करते, करके देख लीजिए। आपको जलील ना कर दे ना, तुम 3 डिजिट देते कि जलील कर देगा वो, चाहे वो दीपक हो या टिंकू हो, चाहे कोई भी इंसान हो। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा कमाता है, आपको 2 मिनट में आपका जो गर्मी है उसको शांत कर देगा, शिमला बना देगा वो सब। वहीं पे आपका भाई है ना, कुमार चौधरी है ना आपका भाई, उसको थोड़ा सा गर्मी दिखाइए, आपको शिमला बना करके दिखा देगा, शिमला मिर्च खिला देगा वो। क्योंकि आप गर्मी कब दिखाते हैं? कमजोर लोगों पे। अभी मेरी माँ पे आप थोड़ा सा गर्मी दिखाएंगे, अरे दादी ने कहा है ना, दादी सोएगी तो चौकी पे ही सोएगी, आपको जहां सोना है सोइए। क्यों? क्योंकि उसका पति मर चुका है इसीलिए, या उसका बेटा कमजोर है इसीलिए, या आप मुझे धमकी किस लिए देते कि पुलिस कंप्लेन कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, या हमको मारने, हाथ हमको हाथ उठाने का कोशिश करते हैं, कभी डराते हैं, धमकाते हैं, किस लिए? क्योंकि कमजोर है। और जिस दिन बलशाली हो गए उस दिन बता देंगे कि किस में कितना दम है। लेकिन भगवान भी आजकल पापिये लोग का साथ देता है, भगवान भी आजकल दुष्ट लोगों का साथ देता है। तभी तो आप बलरी ले लिए, कुछ बोले, बलरी ले लिए, बलरी एक खेत है, वो खेत ले ली, कुछ बोले। अब कल के डेट में आप दुकान बेच लेंगे, कल के डेट में आप दूसरा कुछ बेच लेंगे, और फिर यही लोग कहेंगे अरे बाप दादा का जो चीज़ है वो थोड़ी ना बेचते हो, तो विरासत का होता है। तो बेच कौन रहा है? हम बेच रहे हैं कि आप बेच रहे हैं? लगता है कि इनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है। अरे 11वां 12वां का जो क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा।
हम नहीं कहते खुद को कि हम बहुत बड़ा विद्वान है, हम कभी कहे हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम बेवकूफ़ है। लेकिन आपसे हम गर्मा का क्वेश्चन पूछे, फ्लूइड मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूछते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर है, पूछते हैं बताइए, हमको नहीं आता है समझाइए, थोड़ा एक वीडियो बनाइए जिसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाइए, देखिए कितना लोग पढ़ता है। एक विद्यार्थी भी अगर आपके क्लास में टिक जाए तो समझ जाएंगे हम, और हम वही टॉपिक पे पढ़ाते हैं, देखिए कितना विद्यार्थी आता है। लेकिन हम आपसे कंपटीशन नहीं करेंगे, आपका आदर करते हैं, आप बीटेक किए हैं, काम करते हैं, सरकारी नौकरी किए हैं, रिटायरमेंट है, लेकिन आप घमंड तो मत करिए कि हमको सब कुछ आता है, दूसरे को नीचा दिखाएंगे। आप क्या किए हैं, मेरे को क्या किए हैं आप बता दीजिए। आप मेरे साथ एक ही चीज़ किए हैं, हर बार हमको नीचा दिखाए, निगेटिव बोले। अगर किसी को आप बार बार निगेटिव बोलिएगा ना तो उसके दिमाग में आपके लिए नफरत ही पैदा होगा। आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं तो प्यार से भी समझा सकते हैं कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। जौन मजदूर सबको भी तो आप इतना ज़्यादा डांटते थे, तो हमको क्या लगता है आपका नेचर नहीं जानते हैं? जो मजदूर सब काम कर रहा था उसके साथ भी आप कैसा व्यवहार करते थे? कोई मजदूर पसंद करता था, आप चले जाते तो पीठ पीछे बहुत बुराई करता था। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि सब लोग हमारा तारीफ करता है। हम एक भोज किए हैं, गांव का लोग सोचा होगा अरे बाप रे, एक भोज, और जो गांव कराता है वो कहाँ करता है ऐसे। हमको 2 पोता है, गाड़ी है, बेटा है, पुतौ है, और लोगों को देखिए ना, पुतौ कलेक्टर है किसी का पोता 4-4 ठो है, कहाँ कर रहा है ऐसे, घमंड में कहाँ रह रहा है। और जो कमजोर आदमी है, मेरी माँ को सोने का तकलीफ, खाने का तकलीफ, आपकी माँ जो इतना जुर्म की, मतलब मेरी दादी जो मेरे माँ के साथ इतना जुर्म की है, वो आपको नहीं दिखता है। आपको एक ही चीज़ दिखता है कि हाँ मेरे माँ को कोई जवाब कैसे दे सकता है। और आपकी माँ ने ऐसे फ़ोन करके बोल दिया कि हमको ना सौरभ ऐसे मारा पीटा, हमको जान ले रहा था, आपको खून कर दिया। तो आप देखिएगा कि खून किया है कि नहीं, कि ऐसे ही उड़िएगा कि हाँ सच में कर दिया खून क्या। मतलब झूठ का साथ इतना देते देते मतलब हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं आप। रिटायरमेंट के साथ दिमाग भी खराब हो गया है आपका। और अब क्या किए, इतना ही नहीं, लोगों को पागल साबित करने का भी आप कोशिश करते हैं। कमजोर लोग, अपने भाई के बेटे को, मतलब मुझे पागल साबित करने का कोशिश किया ये, ताकि मेरा चीज ले सके। क्या इसको पागल साबित कर देंगे, इसका सब कुछ ले लेंगे, बार बार धमकी देंगे इसको, ये पुलिस से मार खिला देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये आप हमको बार बार डांटिएगा, इससे हम सुसाइड कर लेंगे। ये सोच करके मुझे बार बार नीचा या जलील दिख करता है, ये मुझे बार बार डराता है ताकि मैं सुसाइड कर लूँ। आज सच्ची बता रहा हूँ। और गाँव आता है तो क्या करता है, मैं कंप्यूटर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी 1 महीना मैं कंप्यूटर प्रैक्टिस करूंगा, अगले महीने मुझे नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये आएगा डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा घर का ये काम करो, वो काम करो। घर का काम करना बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी मेरे लिए जरूरी है कंप्यूटर प्रैक्टिस करना, और अभी कर रहे थे 1 महीने से। आप आइएगा डिस्टर्ब करिएगा, इसीलिए आप आते हैं तो हमको खुशी नहीं मिलता है, दुख मिलता है, क्रोध आता है, पसंद नहीं करते हैं। हम तो खुद ही चाहते हैं कि कैसे भी करके 1 महीना अपना कंप्यूटर प्रैक्टिस कर करके हमको नौकरी मिले, ताकि आपके साथ हमको रहना ना पड़े। आपके साथ खुद ही नहीं रहना चाहते हैं। आपका महल है, ताजमहल है, उसमें आप रहिए, आपके पुतों को रखिए, बेटा को रखिए, 2 पोता है उसको रखिए, और बाकी सबको लेके आइए, रहिए, अपनी माँ का भक्ति करिए। और हम भगवान दया से कह रहे हैं कि जैसे भी 1 महीना कंप्यूटर प्रैक्टिस या टाइपिंग किए, हो जाएगा, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो अपने माँ को हम रखेंगे अगर हो गया। और आप क्या कहते हैं कि आपको कौन है, मेरी माँ को ये क्या बोल रहे थे कि अरे आपको देखने वाला कौन है, अहंकार में बोल रहे हैं। अहंकार को थोड़ा कम करिए, नहीं तो भगवान का लाठी बहुत खराब होता है। गरीब को आप सता सकते हैं, मतलब गरीब लोगों का आप शोषण कर सकते हैं, लेकिन भगवान का जब लाठी पड़ेगा ना तो सब कुछ छीन जाता है। जितना भगवान देते हैं उतना ले भी लेते हैं। कभी कभी किसी का भी उदय हो जाता है, ये मत सोचिए कि इसका उदय नहीं होगा, ये सब दिन ऐसे ही रहेगा, इसका घर नहीं बसेगा। ऐसा उदय होगा, लेकिन अभी पाप का उदय है। जिस दिन धर्म का उदय होगा ना, उस दिन जितना सारा अंधेरा है सबको चीरते हुए आगे निकलेंगे, देख लीजिएगा। कौन हमको आगे बढ़ने से रोकता, ये भी हम देख लेते हैं। और हाँ, हम यही कहेंगे कि 1 महीना हमको शांति से अपना कंप्यूटर प्रैक्टिस करना है, कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं। और हाँ, आपकी माँ जो झूठ झूठ बोलती है ना, उसमें जो आप हाँ में हाँ मिला देते हैं,
वो थोड़ा कम करिए। और धमकी देना और पुलिस से मार खिलाना, पुलिस कंप्लेन करना, क्यों? किस चीज़ के लिए? आपका हम गुनाह किए हैं? उल्टा आप ही हमारा गुनाह किए हैं। हमको बार बार सुसाइड पर मजबूर कर देते हैं आप कि ऐसे ऐसे बोलेंगे ना तो ऐसे कर लेगा। तो आज बता रहे हैं सबके सामने कि अगर हमको कुछ भी होता है तो इस इंसान को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हमको बार बार ये धमकी देगा कि पुलिस से पिटवा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ई कर देंगे, ऊ कर देंगे, डराता धमकाता रहता है ये आदमी हमको। तब पुलिस कंप्लेन नहीं होता है, तब तब साइबर क्राइम नहीं होता है, क्योंकि आप मेंटली जब टॉर्चर करते हैं तब नहीं दिखता है। जब आपकी मेरी दादी मेंटली टॉर्चर करता है तब नहीं दिखता है क्राइम। तब घरेलू हिंसा आपका नहीं नजर आता है। लेकिन हाँ, हम बोल दिए तो घरेलू हिंसा हो गया। दुनिया वालों को आज बोल रहे हैं कि अगर हमको कुछ हुआ, इसकी वजह से हम कुछ ऐसा वैसा किए, तो इसका जिम्मेदार यही दोनों आदमी होगा। एक तो मेरा दादी, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार होगा मेरा चाचा।